फाकिया मकसूद ने 99% मार्क्स लिए। एडवांस टैक्सेशन जो ACCA का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और SBR में इन्होंने पाकिस्तान में टॉप किया है। 99 का स्कोर मैंने देखा तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद है फाकिया मकसूद। फाकिया मकसूद ने 99% मार्क्स लिए। एडवांस टैक्सेशन जो ACCA का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है, और ये नंबर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यानी कि 176 मुल्क के स्टूडेंट से और लाखों लोग थे इस दौड़ में, लेकिन इन्होंने 99% मार्क्स लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और SBR में इन्होंने पाकिस्तान में टॉप किया है। तो तीन बड़ी बड़ी पोजीशन, 99% मार्क पूरी दुनिया में। किस तरह से ये कमाल किया और कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, और नए आने वालों के लिए कितना आसान बना सकती हैं ये अपनी टिप्स के साथ। तो आइए फाकिया से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाकिया मकसूद। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने क्या कमाल किया। ये कैसे तीर मार लिया इतना बड़ा? खैर मुबारक, मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से है, बस बहुत अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं 70-80 के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि पेपर मेरा अच्छा हुआ था। मुझे था 70-80s में आ जाएंगे, लेकिन वो जब 99 का स्कोर मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने 2-3 जगहों से चेक किया क्योंकि हमें मैसेज भी आता है, हमें ईमेल भी आती है, और फिर हम अपने ऑनलाइन पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने हर जगह से वेरीफाई किया कि ये 99 ही है या कोई गलती हुई है शायद इसमें। तो गलती थी फिर? गलती तो अब नहीं थी, मुझे नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि हमारा पेपर जो है ना वो 2-3 एग्जामिनर्स चेक करते हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो एक डिफरेंट पर्सन चेक करता है। तो उसमें ये बहुत हैरानकुन बात है कि किसी को भी कोई गुंजाइश नहीं लगी कहीं से नंबर काटने की, एक के अलावा, वो भी शायद तकल्लुफन काट लिया उन्होंने। अच्छा, तो अब तक ये क्योंकि 176 कंट्री तकरीबन वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, और आपका तो सबसे बड़ी मुनफरिद बात जो यहाँ पर देखने वालों को क्लियर कर दूँ कि अभी तक जितने भी टॉपर्स आए, या खासतौर पर पाकिस्तान या बाहर में, जो हमने देखा कुछ दिनों पहले भी एक ट्रेंड बड़ा चला था, वो F सीरीज थी, यानी कि फंडामेंटल सीरीज, आम लफ्ज़ों में हम कह लें कि वो बेसिक सीरीज थी। इन्होंने जिसमें किया है ये एडवांस लेवल की है, प्रोफेशनल सीरीज़ का इन्होंने एडवांस टैक्सेशन, और एडवांस टैक्सेशन से तो वैसे ही लोगों की जान जाती है। इलेक्टिव मॉड्यूल है, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ये है कि मुझे शुरू से पसंद था तो फिर मैंने इसलिए चूज़ किया था। बुक फॉर्म थी आप, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं हम? उस तरह से नहीं थी, मतलब शुरू में स्कूल में स्पोर्ट्स भी करते थे, क्रिकेट खेल ली ये वो। फिर जैसे जैसे आप O लेवल में आते हैं, A लेवल में आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, तो वो आपको अपना बैलेंस करना पड़ जाता है। तो फिर उसमें ये था, बुक वो हम उस तरह से नहीं कि बस हर वक्त बुक्स में, लेकिन एक्टिविटीज़ हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ है, नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है। मुझे नहीं पता उसको लोग बुक वर्म में लेके जाते हैं या किस तरह से, लेकिन है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं करती रहती हूँ। ये नहीं है कि हर वक्त बस किताबें। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ACCA से रेलिवेंट जो चीज़ें किताबें वो तो आप पढ़ती हैं जी। इसके अलावा भी पढ़ती हैं किताबें? हाँ जी, इसके अलावा अच्छा। मैं नॉवेल्स में। तो ये कितना अर्सा लगा आपको फंडामेंटल सीरीज़ कंप्लीट करते हुए, उसके बाद प्रोफेशनल सीरीज़ में आते हुए? क्योंकि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो सीरीज़ में ही 3-4-5 साल तक बेचारे बैठे रहते हैं। अब मैंने असल में अपनी UK से BSc ऑनर्स की डिग्री की थी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना मुझे F सीरीज़ के 6-7 एग्जाम्स एग्जाम्प्ट हो गए थे। मैंने स्टार्ट ही FR से किया था और मेरे सिर्फ 6 एग्जाम्स रहते थे। तो वो 6 एग्जाम्स में 2 फंडामेंटल सीरीज़ के थे और बाकी 4 प्रोफेशनल थे। तो मेरे लिए तो मैंने अगस्त में शुरू किया था असल में। पहले मैं अपीयर हुई दिसंबर में और फिर मैं अपीयर हुई मार्च में। तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम रह गया बस। तो ये जो एडवांस टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, सिर्फ इसी में 99% मार्क्स आए हैं या बाकी में भी अच्छे, या कुछ पोजीशंस आपकी पहले से भी आती थी? मेरी शुरू से आती हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। O लेवल में तो ये था कि स्कूल लेवल पे टॉप था अपनी क्लासरूम में, लेकिन A लेवल में मेरी 2 पोजीशंस आई थी पंजाब लेवल पे, और फिर जो मेरी BSc की डिग्री थी उसमें मेरा अपने कोर्स में मैं 2nd नंबर पे ग्रेजुएट की थी। अच्छा। UK में 150 कंट्रीज से लोग आते हैं डिफरेंट, तो वो था। और फिर अभी दिसंबर में जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे उनमें से एक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने पाकिस्तान में टॉप किया था। माशाल्लाह।
फिर अभी जो SBR दिया था मैंने, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और एडवांस टैक्स दिया था। इनमें से SBR में मैंने पाकिस्तान में टॉप किया था 88% पे, और एडवांस टैक्स में मैंने 99 वर्ल्ड में टॉप किया। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक अचीवमेंट तो ना हो, आपके पास करंटली दिसंबर से अब तक 3 अचीवमेंट्स हैं। FM, SBR, ये दोनों में पाकिस्तान में टॉप किया आपने, और इसके अलावा जो एडवांस टैक्सेशन है उसमें वर्ल्ड वाइड टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन 99। तो अब तक कितने मार्क्स पहले आते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से टॉपर्स तो 96% वाले भी होते होंगे, लेकिन 99 इतने तो जरासीम वाले वो क्लेम कर रहे थे कि 99% 9 बैक्टीरिया मारेगा। मेरे मार्क्स बाकी एग्जाम्स में भी ऐसे ही थे, 78, 85, 88 मैंने आपको बताया। तो शुरू से ही जो है वो यही परसेंटेज मेरी मेंटेन रही है। लेकिन 99 तो एक्सेप्शनल था मेरे ख्याल से, मेरे खुद नहीं आज तक आए होंगे 99। जब हम बचपन में क्लास 1-2 में होते हैं तो आ भी जाते हैं, तब आ जाते हैं जी, लेकिन उसके बाद नहीं। किस तरह से ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल ज़्यादा की, क्या स्केड्यूल बनाया? मैं चाहूँगा कि देखने वाले बहुत हैं, आपसे इंस्पिरेशन लें कि इसमें किस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा, अब हुआ ये था कि मैंने जब ग्रेजुएट किया तो मेरा था कि मैंने जॉब करनी है, लेकिन हर तरफ लॉकडाउन था, तो वो कोई इन्वायरमेंट नहीं था बाहर निकलने वाला। तो मैंने सोचा कि अब घर पे हूँ तो टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं, मेरे पास मतलब मैं फुल डे घर पे हूँ, मैं कर सकती हूँ, और ऊपर से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिग्री में पहले से पढ़ी हुई थी। तो मैंने एक प्रॉपर मतलब पहले टीचर्स से कांटेक्ट किया, तो वहाँ से रेफरेंसेस मिले कि ये टीचर ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है, तो वो सारा क्लासेस वगैरह ऑनलाइन लेती थी मैं मॉर्निंग में, और फिर अपनी प्रैक्टिस करती थी, रीडिंग करती थी। तो जिस टाइम पे मैं दिसंबर में मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे, तो उसके लिए मैंने ये किया था कि अपने दिन को डिवाइड कर लिया था कि एवरी डे 2 to 3 आवर्स मैंने हर सब्जेक्ट को देने हैं। तो उस हिसाब से पूरा स्केड्यूल बना के तो फिर किया था। तो मुझे लगता है कि जब तक आपने ऑर्गेनाइज करके एक एक चीज़ प्लान की हुई है ना, तो जब आप वो कर लेंगे ना तो फिर पास तो आप हो ही जाते हैं। मतलब अगर आपने मेहनत की है और आपने उसके ऊपर एफर्ट की है तो फिर एटलीस्ट पास तो आप हो जाएंगे। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बातें कर लेना, इतनी अच्छा स्कोर ले लेना, ये इंस्पिरेशन घर से मिली, खुद से ये सारा स्केड्यूल बनाती हैं या फ्रेंड से? कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली? ये इंस्पिरेशन वैसे घर से मिली है। मेरे फादर जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा, और तो फिर तो उनका बैकग्राउंड भी यही हुआ? जी, उनका भी सिमिलर बैकग्राउंड है। तो इसका मतलब आपको इम्पोज तो नहीं किया गया था? नहीं, असल में वो फिर आपने इतना स्कोर भी नहीं करना था। वो चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं। अच्छा। वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती O लेवल में पढ़ाया भी था साइंसेज, लेकिन उसके बाद हमारी ये एग्रीमेंट थी कि मैं A लेवल में चाहूँ तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से फिर मैं इधर को आई थी। वो ओरिजिनली उनका ये मतलब था। चलें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी साथ हैं, तो उनके पास चलते हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। मकसूद साहब, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो अकाउंटेंट बन रही हैं और इतनी ज़बरदस्त कि 99% उन्होंने एडवांस टैक्सेशन में मार्क्स ले लिए। जी, ये एक्चुअली शुरू में मुझे कह रही थी कि मैंने O लेवल में जो है ना कॉमर्स रखनी, बिज़नेस रखना है और मैंने CA करना है। तो मैंने इसे समझाया कि CA जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम ले जाता है, तो आप जो है ना मेडिकल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए मेडिकल ही ज़्यादा बेहतर प्रोफेशन समझा जाता है। तो मैंने वैसे कभी अपने तीनों बच्चों में से किसी को इन्फोर्स नहीं किया, अपना डिसीजन इम्पोज नहीं किया। हमेशा वो एक पेरेंट्स का होता है ना, उन्होंने दुनिया देखी होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो मैंने इनको मेंटोर ज़रूर करता हूँ, गाइड ज़रूर करता हूँ, आगे इन पे छोड़ देता हूँ कि अब आपने डिसीजन लेना है, मैंने कुछ नहीं करना। तो इसने कहा कि चले, मैंने कहा फिर अच्छा ऐसे करते हैं कि O लेवल जो है वो जब आप साइंस में करोगे, मैथमेटिक्स के साथ करोगे, तो उसमें एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिलता है, आपकी कह लें फाउंडेशन बहुत अच्छी बन जाएंगी, तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी करना। तो इसके बाद इसने O लेवल किया, फिर इसने O लेवल में अपना एडिशनल पेपर कॉमर्स में भी दिया, तो उसके बाद फिर इसने A लेवल कॉमर्स में किया, और थ्रू आउट इसके A स्टार्स मार्क्स रहे हैं हमेशा से। और A लेवल में जैसे इसने बताया, A जो पहला साल होता है उसमें टॉप किया पंजाब में, फिर A लेवल में टोटल इसने अपना पंजाब में टॉप किया। तो शुरू से ही माशाल्लाह काफ़ी मेहनती है, और मेहनती होने के साथ साथ
ये पढ़ाई के लिए टेंशन बहुत लेती है। आप क्या समझते हैं वर्ल्ड वाइड 99% मार्क्स लेना, टॉप करना तो चले एक तरफ है, 99% मार्क्स टॉप करना, उसके बाद फ्यूचर क्या देख रहे हैं, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान में कितना बड़ा एक ज़बरदस्त काम होने वाला है? इसमें देखें, पाकिस्तान में मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, मेजॉरिटी को शायद बुरी भी लगे। पाकिस्तान में क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है और वर्ल्ड वाइड जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान में हम सिर्फ़ और सिर्फ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी और का डिफरेंट हो, आपका डिफरेंट हो, मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर जस्टिस सिस्टम हो जाए और मेरिट हो जाए, अगर जस्टिस होगी तो मेरिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये दो चीज़ें अगर पाकिस्तान में हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अब आप देखें, जो भी पाकिस्तान की क्रीम है वो सारी बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? उनकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये दो चीज़ें हो जाएं तो पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। बीइंग अ मदर, आपके लिए ये कितनी बड़ी एक कामयाबी है, क्योंकि माँ की भी कामयाबी है, खुशी कितनी होती है और आपकी क्या मेहनत लगी है, तो हम फाकिया से पूछेंगे, लेकिन आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत काफ़ी, ये अल्लाह ताला का एहसान है, बाकी इसकी मेहनत है। और ज़ाहिर है पेरेंट्स की सपोर्ट भी होती है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो मतलब जिस तरह इसको चाहिए होता था, एटमॉस्फेयर जैसा भी है कि खामोशी हो या जो पढ़ने के टाइम पे या मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो बिल्कुल वैसा प्रोवाइड किया जाता था। तो ये अच्छा वाकई आप बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके नखरे भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, कोई शोर ना मचाए, मेरे रूम में कोई ना है, आप भी ऐसे करते थे? जी मैं करती हूँ, लेकिन हमारे घर में इतना शोर करने वाला कोई है ही नहीं। तो वो जब कोई कज़न्स आए और तब आप पढ़ रहे हो तो फिर थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन उस तरह मुझे होता था कि अब इधर कोई ना आए, अब कोई बार बार आ रहा है, अब सफाई हो रही है, अब ये हो रहा है, तो वो फिर मम्मा ज़रा ध्यान रखती थी। और फिर खाने का भी है कि मुझे नहीं कहा कि कोई और काम, जब मैं बहुत बिजी हूँ पढ़ाई में तो मुझे कोई और काम नहीं कहती थी। उनका होता था कि बस जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं फुल अटेंशन से कर लूँ, तो वो फिर बाकी बहनों को कह देती थी या उनसे करवा लेती थी। अच्छा फाकिया, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आपके? फ्यूचर प्लान अभी तक तो यही है, क्योंकि ACCA की रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके बाद ही आप मेंबर बनते हैं और आप इंडिपेंडेंटली जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर उस तरह से। लेकिन अभी तक तो प्लान यही है कि पाकिस्तान में रहकर कहीं से अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन करना है और उसके बाद जो पाकिस्तान की मार्केट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, ताकि हमारे यहाँ पे जो है ये फील्ड को जो है ना फ़ीमेल्स के लिए प्रमोट करना है। ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस फील्ड को जो है मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि हाँ इस फील्ड में फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इसको परस्यू किया जाए। तो वो इस तरह से थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ। अब चूँकि आपने खुद कहा कि आप पाकिस्तान में इस तरह का कुछ काम करना चाहती हैं, तो ज़रा फिर टिप्स भी दें उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं कि ACCA और अच्छे स्कोर करने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए या हार्ड वर्क चाहिए? असल में दोनों चाहिए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको अपना पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि आप सिर्फ किताब पढ़ के वो याद करके जाएंगे तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको चीज़ों को समझना पड़ता है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उनको अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो अगर मैं बहुत सारे पास पेपर्स कर जाऊँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उसका क्या फ़ायदा है जब मुझे वहाँ पे एग्ज़ाम में पता ही नहीं लगेगा, या मेरे पास रियल लाइफ में कोई सिनेरियो आएगा तो मुझे पता नहीं लगेगा। उसका ये होता है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, उस चीज़ को समझना है, और फिर चाहे आप 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं, आपको एग्ज़ाम में पता होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और आप वहाँ पे खुद मतलब सोच सकेंगे और उसे कर सकेंगे। आखिर में ये सिर्फ बता दें हमें कि ये जो आप इतना पढ़ती हैं, स्कोर लेने के लिए पढ़ती हैं या वैसे पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे शुरू से ही पढ़ने का शौक़ था, इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे स्कोर चाहिए, बस ये कि मुझे समझ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आपको चीज़ समझ आ रही है ना तो फिर आप खुद ही मार्क्स आपके खुद ही आ जाते हैं। अब ये नहीं कि मुझे ये चीज़ समझ आती है, ये इजी लगती है, मैं ये कर लेता हूँ, नहीं, अगर सिलेबस में है ना वो चीज़ तो शायद प्रोफेशनल लाइफ में वो कहीं पे आपके काम आनी है, तो उसको समझना, उसको सीखना जो है वो सारा पॉइंट है। और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ये होता है कि आपको खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे जिस तरह से है कि अगर मैंने कोई चीज़ बुक में पढ़ी है ना, अब बुक में तो अगर एग्ज़ाम सिलेबस में है कि लिमिटेड से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मुझे होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं खुद जाके गूगल
पे रिसर्च कर लेती हूँ, उसके ऊपर कुछ भी पढ़ लें तो वो बेसिकली डीपली अंडरस्टैंड करने का, और वो एक कि मुझे नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया में आ रही है, तो मुझे पता होना चाहिए। इस तरह से नॉलेज क्लियर करती हूँ मैं। नंबरों के लिए करने से आई डोंट थिंक कि उससे जो है कोई फ़र्क पड़ता है कि आप सिर्फ नंबरों के लिए जो है 3-4 पॉइंट्स याद कर जाएं कि मैं ये वाला जो है ये आया तो मैं ये लिख दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, आपको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कल को आपसे जब क्लाइंट ने पूछना है तो क्लाइंट को आपने ये तो नहीं ना कहना मैंने ये याद किया था। हाँ, तो वो आपको दिखा। जी, बहुत शुक्रिया फाकिया मकसूद, आपके पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया। और ये वो सक्सेस स्टोरी है जो पूरी दुनिया में हम सब की कामयाबी है। अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो हमें बताइए, हम आपके पास भी ज़रूर आएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।